एक ऋषि थे, बहुत ही सरल, सहज, निर्भिमानी और अत्यंत ज्ञानी। दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक राजकुमार भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया। राजकुमार ने बहुत मन लगाकर ज्ञान अर्जन किया। एक दिन ऋषि ने उस राजकुमार से कहा, आओ बस, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब इस शिक्षा का उपयोग करके तुम अपना दूसरों को जीवन बेहतर बनाओ। राजकुमार ने जब उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए तो गुरु ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो वह चीज लाओ जो पूर्णतः व्यर्थ हो। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, गुरु अगर मांगते तो और उन्हें कुछ भी दे सकता था। ये गुरु ने क्या मांग लिया? ये तो बिल्कुल आसान चीज है भेंट में देने को। आसपास कितना कुछ व्यर्थ है, मैं तो कुछ भी गुरु को दे सकता हूँ। ये सोचकर उसने जैसे ही मिट्टी को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल उठी, ठहर मनुष्य, यह क्या कर रहा है? तू मुझे व्यर्थ समझता है? तेरे खाने पीने को लेकर बहुमूल्य धातुएं और ऐसी अनेक वस्तुएं कि मुझसे उत्पन्न नहीं होती। ये विदित रूप से रंग रस गंध क्या मुझसे उत्पन्न नहीं होते? मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और फिर वो आगे बढ़ गया। वो थोड़ी दूर गया कि उसने देखा कि एक स्थान पर गंदगी का ढेर लगा है। राजकुमार को लगा कि इससे व्यर्थ तो कुछ और हो ही नहीं सकता, और ये सोचकर राजकुमार ने जैसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज आई, रुको मानव, तुम मुझे व्यर्थ समझने की भूल भला कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि धरती को शोषित करने वाली खाद मुझसे ही बनती है? तुम्हारी फसलों को प्राण और शोषण मुझसे ही मिलता है। मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूँ? युवक अब सोच में पड़ गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। गुरु को दिया हुआ आखिरी सबक उससे समझ आ चुका था कि व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ को समझता है, और वह अहंकार के सिवा और क्या हो सकता है। राजकुमार तत्काल ही ऋषि के पास जाकर बोले, गुरुवर, अपना अहंकार आपके चरणों में रखता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान को मैं प्रजा की सेवा में लगा सकूं। गुरु बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनके शिष्य की शिक्षा अब सही मायनों पे सार्थक हो चुकी थी।